हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएल स्कूल। आज क्या पढ़ना है पता है? क्या पढ़ना बताओ। आज पढ़ना है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स हम लोगों में पाचन कैसे होता था। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे जानवर में पाचन कैसे होता है। अब हम देखेंगे हम में पाचन कैसे होता है इन 3D, इसमें 3D में। ठीक, आज हम तुमको बताएंगे पाचन कैसे होता है, किन विधियों द्वारा होता है, कैसे पचता है, कैसे उसमें कौन सी ऐसी चीजें होती जो जिससे मिलने के कारण वो लसलसा हो जाता है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरता है, ये सभी चीजों की जानकारी आज इस ऑसम क्लास या ये कहिए इस यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है, तो डेली ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर। ठीक, चलिए आज देखते हैं पाचन। सबसे पहली चीज ये बताओ, हाँ पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आओ। अगर पढ़ के आए होगे तभी ये चीज समझ में आएगी, और नहीं पढ़ के आए होगे तो फिर बेकार है तुम्हारे लिए। ठीक है, पढ़ के जरूर आना है तभी चीज समझ में आएगी। चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। मानव में पाचन कैसे होता है, ध्यान दो। मानव में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। सबसे पहली चीज, भोजन का पाचन कितने प्रकार से हो रहा है? दो। पहला यांत्रिक पाचन, दूसरा रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। एट द सेंस मीन्स, जैसे आप को दे दिया जाए एप्पल, सेव, सेव खाते हो सेव, तो सेव में क्या करते हो आप? ऐसे लोग नहीं ऐसा पूरा खा जाओगे, खा पाओगे नहीं, तो क्या करो उसके पीसेस पहले कटाओगे। मम्मी से बोलो मम्मी इनके पीस कर दो, सेव के पीस मम्मी करेंगी। उसके बाद उस पीस को लेकर भी आप जब मुंह पे रखो तो दांतों के दांतों की कटिंग करो। किससे? सामने फ्रंट दांत को। सेव को देखते हो सब फ्रंट से काटते हो, इंसाइजर। दिस इज इंसाइजर। इंसाइजर दांत से सीधे सीधे सेव को काटते हैं। जब काटेंगे तो छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड होंगे, फिर और इधर जाएंगे। इंसाइजर के बाद कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल विभाजित हो जाएंगे, पिस जाएगा। वो हो गया यांत्रिक पाचन। ठीक, अब आता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन कैसे होगा? जो हमारे मुंह के अंदर लार है, लार जिसे बोलते हैं थूक। आप लोग जो थू मसाला खाते हो ना, थू थूकते रहते हो, हर जगह गंदगी फैलाते रहते हो। ठीक है, तो गंदगी ना फैलाया करो। तो क्या होता है, वो रासायनिक पाचन उससे होता है कि लार जो निकलती है किससे? लार ग्रंथियां। हमारे अंदर कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथियां। इन ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आपको आगे। तो उससे निकलेगी लार। वो लार जो निकलेगी वो आपके उस पूरे सेव को या जो भी आपने पदार्थ खाया है उसका पूरा क्या करेगा? लसलसा पदार्थ बना देगा। लसलसा पदार्थ मीन्स आप उसको बोल सकते हैं क्या? मैस्टिक बोल सकते हैं। लसलसा जो पदार्थ बन जाएगा उसको मैस्टिक्स बोल सकते हैं। एक लुब्धि बन जाएगा वो। ठीक, फिर वो धीमे धीमे जा करके हमारे कहाँ? आहार नाल। आहार नाल, ये आहार नाल है। आहार नाल से फिर धीमे धीमे जा करके पाचन होगा। अब देखो ये हो गया रासायनिक यांत्रिक। अब आते हैं यहाँ जो ये कंटेंट लिखा है, ये तो आप जानते हो, ऐसा कंटेंट आपको मुश्किल है मिले। ठीक, तो इन कंटेंट की हर एक लाइन पे ध्यान दो। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन नंबर 1, मेरी एक एक लाइन में क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनुष्य के भोजन में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रारंभ होता है मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब होता है ये मुंह। देखो हमने रखा था, सेव खाया था, तो मुख गुहा से प्रारंभ हो रहा है। ठीक, और यांत्रिक पाचन के कारण भोजन में लार मिल जाता है। देखो हमने बताया यांत्रिक पाचन होगा तो भोजन में क्या मिलेगा? लार। पीसेस उसके कट गए, फिर उसके किस में बदलेगा? रासायनिक। रासायनिक होगा तो पाचन में जब होगा तो वो सब लार के द्वारा पूरा पूरा लसलसा पदार्थ हो जाएगा, एकदम लुब्धि बन जाएगा। जैसे आप वो खाते हो ना, जब मन आ जाता है आपको तो आप दाल रोटी मिस के खा लेते हो, या आप दूध रोटी मिस के खा लेते हो, लुब्धि बन जाता है। ऐसे मिसते हो फिर खाते हो, तो वो ऐसे ही लुब्धि पूरी तैयार हो जाती है मुंह के अंदर। कब? जब आप यांत्रिक पाचन होता है, लार मिलती है। भोजन में क्या मिलेगा? लार। लार कहाँ होगी? लार ग्रंथियों से। ठीक, जिससे भोजन सरलता पूर्वक आहार नाल में, कहाँ? आहार नाल, ये होती है आहार नाल। आपको फिगर में दिख रहा होगा, देखो ले आए,
ठीक, यहाँ पे ग्रास नली है, ये आहार नाल पूरी अंदर होती है, ऊपर ये आपकी क्या है ग्रास नली, ओसिफागस को बोलते हैं। आहार नाल से धीरे धीरे पचाया जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, पाचन होगा। आहार नाल की श्लेष्मक कला, आहार नाल मीन्स देखिए ये है आपकी आहार नाल, दिखाई दे रहा है, ठीक। आहार नाल की अब क्या है, श्लेष्मक कला, श्लेष्मक कला में विभिन्न पाचक ग्रंथियां होती है। श्लेष्मक कला मतलब ये इस साइड जो होती है ये श्लेष्मक कला है, इसमें पाचक ग्रंथियां होती है, सभी में क्या होती हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं। और इन पाचक ग्रंथियों से ये हो गई आपकी पाचक ग्रंथियां, और इन्हीं पाचक ग्रंथियों से निकलता है पाचक रस, क्या निकलता है, पाचक रस। तो ध्यान दो, विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती है, ये पाचक ग्रंथियां पाचक रस बनाती है। तो है पाचक ग्रंथियां, ये पाचक ग्रंथियां क्या बनाएगी, पाचक रस। कहाँ, जितनी भी ये लंबी जा रही है आपकी आहार नाल, उस पूरे में होगा, ठीक। पाचक रस, जहां जहां रस की जरूरत होगी वहां रस उसको बना के देगी। इन रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, और रस में क्या होगा, एंजाइम होंगे। रस जैसे पीते हो ना गन्ने का रस और आम का जूस, ये वगैरह वगैरह रस पीते हो, तो उसमें क्या होता है, सब में कुछ ना कुछ क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, प्रोटीन होती है, सभी चीजें होती है। इसी प्रकार इसमें क्या एंजाइम भी होते हैं। तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एंजाइम। ये एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। अब जो इसके अंदर एंजाइम होंगे, समझ में आ रहा है, ये जो आपकी आहार नाल है, इसमें पाचक ग्रंथियां जो है श्लेष्मक कला के अंदर, इसमें जो पाचक रस है, इस पाचक रस में जो एंजाइम होंगे वो भोजन को, किसको, भोजन को पचाने में सहायता करेंगे। क्या करेंगे, पचाने में सहायता करेंगे। और कुछ ग्रंथियां आहार नाल से संबंधित होती हैं। आहार नाल जो हमने अभी बताई, आहार नाल जा रही, ठीक है, इससे संबंधित होती है, जो एंजाइम युक्त पाचक रस आहार नाल में भेजती है। अब कह रहा है कुछ आहार ग्रंथियां, कौन सी, कुछ, ये इस लाइन पे ध्यान दो, कुछ ग्रंथियां, ठीक, आहार नाल से संबंधित। किससे संबंधित है, आहार नाल से। ये आहार नाल हो गया, आपकी आहार नाल संबंधित है, जो एंजाइम युक्त पाचक रस आहार नाल में भेजती है। कौन सा, एंजाइम युक्त। अब ऐसी एक नाम बताओ जो कि एंजाइम युक्त पाचक रस आहार नाल में भेजे, मतलब कि जिसमें पाचक रस पहले से उपस्थित हो, उसी को आहार नाल में उसको भेजना है। बताओ नाम, पता है किसी को, अभी हम बता के गए नाम, बताओ। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार निकल रहा, लार नामक एंजाइम निकल रहा, पाचक एंजाइम है जो कि पचा रहा है, वही पाचक एंजाइम तो ले जा रहा है। कुछ ग्रंथियां आहार नाल से संबंधित है, आहार नाल से संबंधित, देखो मुंह में गया, आहार नाल है, ये मुंह से स्टार्टिंग होती है, आहार नाल यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक। जो एंजाइम युक्त पाचक रस, एंजाइम युक्त, तो यहाँ मुंह में कौन सा एंजाइम, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, लार एंजाइम निकल रहा है। तो एंजाइम युक्त एंजाइम हो गया लार, लार एंजाइम पाचक रस आहार नाल में भेजती है, और यही पाचक रस सीधे कहाँ जा रहा है, आहार नाल में जा रहा है। दैट्स क्लियर, ठीक। और ये जो आपकी आहार नाल होती है, ये आपकी मुख से लेकर के और एंस मीन्स गुदा, जहाँ गुदा तक, मतलब कि जो हमारा अपचित पदार्थ निकलता है जहाँ से बाहर, वहां तक, गुदा तक या एंस तक इंग्लिश में बोल सकते हैं, वहां तक फैली होती है। अब आप कहेंगे सर इतनी लंबी, तो वो इतनी लंबी अब पता है कितने मीटर की होगी, बताओ। जो आपकी मुख से लेकर के और पूरा एंस तक फैली है, कितनी लंबी होगी, वो लंबी होती है 8 से 10 क्या मीटर की लंबी। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो, ठीक है, आपके कहीं डोरी की जरूरत है, कहीं बल्ब लगाना है, तो आप क्या करेंगे, दुकान पर जाएंगे, कहेंगे भैया 10 मीटर डोरी दे दो या 8 मीटर डोरी दे दो। तो क्या करता है वो दुकानदार, ऐसे नापता है मीटर से, 1 2 3 4 5 6, देखते हो 10 मीटर लंबी कितनी लंबी डोरी हो जाती है। तो वही 10 मीटर की लंबी, 8 से 10 मीटर लंबी आपका आहार नाल है। तो यहाँ से स्टार्टिंग मुंह से और पूरा होते हुए सीधा 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 एंस तक लगी होती है, जिससे कि द्वारा ही जो भी हम खाते हैं वो सब पचता हुआ चला जाता है, ठीक। अब इस पे एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे जहाँ बात आई थी कि मुख गुहा में कहाँ गया, लार ग्रंथि, ये लार, तो ये जो लार होती है इस पे फोकस कीजिए जरा थोड़ा सा। कुछ लोग क्या करते हैं कि कहते हैं
हम खा तो बहुत कुछ रहे हैं पर हमारा पेट बहुत गड़बड़ रहता है। पेट गड़बड़ क्यों रहता है? फर्स्ट रीज़न इज दैट फट जब आपको ये नहीं पता है कि भोजन का पाचन होता कहाँ, तो जो स्टूडेंट है आप लोगों को तो पता है, आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं या कोई पड़ोसी है या अन्य कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार, उसको नहीं पता होता है कि भोजन का पाचन कहाँ से होता है। उनको पता होता है? नहीं पता होता है। तो उनको आप बताएंगे, मम्मी पापा घर पे कोई भी हो, XYZ भाई बहन जो भी हो, उनको आप बताएंगे कि भोजन का पाचन मुख से होता है और मुख में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है लार। लार मीन्स थूक। जो हम लोग जो लोग पुड़िया खाते हैं ना, पुड़िया देखते हो दिन भर थू थू, जान मनाया वहीं थू, हाथ थू, तो वो लोग जो ना वो अपना लार दिन पे दिन कम करते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति पुड़िया खाता है, पान मसाला जिसे बोलते हैं, उनमें लार एंजाइम क्या होगा, बन तो रहा है, पर जब उसको जरूरत है पचाने के लिए भोजन का, अब तुम उसका पूरा उपयोग कर डाल रहे हो पुड़िया खाने में, तो क्या होगा? भोजन का पाचन हो पाएगा? नहीं होगा भैया, वो तो निगलोगे तुम तो। जय श्री राम, राधे राधे जपो, निकलते जाओ। निगलोगे तो फिर क्या होगा? आया नीचे पेट में। अब उसको जब पाचक एंजाइम नहीं मिले, पाचक रस नहीं मिला, तो वो क्या पचेगा? नहीं पचेगा। वो लुगदी के तरीके वहीं जा करके जमा हो जाएगा। और फिर देख रहा होगा आपने, जो पुड़िया वाले लोग होते हैं वो खाना खाते समय एक तरफ रखते हैं खाना और एक तरफ रखते हैं पानी। ऐसे खाना खाया और ऐसे पानी पिया, ऐसे एक कौरव खाया एक कौरव। क्यों? रीजन इज दैट क्योंकि उनके मुख में लार जो ग्रंथि होती है उसका बनना कम होने लगता है धीमे 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 धीमे। क्योंकि आप पूरी लार जो बन नहीं, थूक बनना, वो दिन भर थू थू। कुछ कुछ लोग तो होते हैं मान लो पुड़िया जो नहीं भी खाते हैं, चलिए कोई नहीं खाता है, तो दिन भर थूकता रहेगा थू थू। अरे भाई, जब कोई बाल मुंह में गया हो या कुछ और आपके मुंह में चला गया तब थूको। जरूरत क्या, फालतू में अपना लार एंजाइम बर्बाद कर रहे हो हैं? यही चीज़ें नहीं पता होती है और ये चीज़ बुक में भी नहीं लिखी, इसलिए मैंने आपको बताई और ना ही ऐसी चीज़ कहीं बताई जाएंगी। दूसरी, जब इस लार को आप प्रॉपर रूप से यूज करेंगे तो आपका भोजन भी पचेगा, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होंगी और आपका पेट हमेशा सही रहेगा। अभी आगे देखते जाओ, ये तो अभी केवल आहार नाल का है, आगे आगे देखो बेटा होता है क्या। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। देख रहे हो इस पे फिगर देखते जाओ, बस पूरा रट जाएगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे एंजाइम की, कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियों से निकलते हैं। सभी एंजाइम की टेबल जो है वो आपको पढ़ के आनी है। यहाँ मैं टेबल उसको समझाऊंगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक। और हाँ, आई थिंक इतना हो गया, ठीक है। तो आज हमने बात कर ली कि भोजन का स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कहाँ तक फैला होता है उसकी नली। ये होगी बात नली की। अब कल बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन को, और जो भी हम पदार्थ खाते हैं, आलू टमाटर धनिया मिर्चा सब्जी हल्दी दूध, जो भी खाते हैं उन सभी का अलग अलग एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। तो वो आपकी टेबल आपकी बुक में होगी, आप किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12, ठीक, या 12 पास, कुछ भी कर रहा हूँ, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ, वहाँ भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा था। ये पता है क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन यही पूछ लेंगे। अगर जैसे मान लीजिए आप ITI हैं, BTC दे रहे हैं, BTC एग्जाम होते हैं ना, ठीक है, या कोई TGT PGT IIT, वो कौन सा होता है, टेट सुपर टेट, इनमें साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसमें क्या पूछता है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है, प्रारंभ कहाँ होता है, मुख गुहा से, ठीक। किस एंजाइम के द्वारा भोजन का लुगदी बनेगा, या पूछ देगा जो हमने अभी आपको बता देगा, मैट्रिक्स बनेगा, किसके द्वारा, लार के द्वारा। ये क्वेश्चन कोई, और वहां पे पता क्या, ये मैट्रिक्स जो वर्ड हमने बोला था अभी, मैस्टिक, मैस्टिक, ठीक है, ये मैस्टिक वर्ड जो है यही आपसे पूछा जाएगा। वहां पे ये पूछा जाएगा जो आपका ये आपका हो रहा है ना रासायनिक पाचन, ठीक है, उसमें पूछ दिया जाएगा कि आपका जो पाचन हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक पाचन को उसको बोलेंगे मैस्टिक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कंटेंट को बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये कंटेंट आपके दिमाग में छपेगा तो आप मतलब किसी परीक्षा में फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और कल हम पढ़ाएंगे एंजाइम विथ 3D। जैसे आज ये 3D चल रहा है फिगर नीचे, ऐसे कल भी चलेगा, ठीक है। बस इस फिगर को देखते जाओ, कंटेंट अपने आप धीमे धीमे दिमाग में उतर जाता है। ओके, थैंक यू।